हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को एनसीईआरटी क्वेश्चन क्लास 12th बुक हिंदी का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, जिसका चैप्टर का नाम है शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। जिसके राइटर है, जिसके कवि है असगर वजाहत। शेर का क्वेश्चन नंबर 1 है, लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी? तो लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में इसलिए जा रही थी क्योंकि शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है और लोमड़ी कहती है कि मैं वहां दरख्वास्त दूंगी, फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है? तो आंसर होगा तानाशाही सरकार का। तीसरा क्वेश्चन, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच में क्या अंतर है? इसका आंसर है, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर में कोई प्रकार के अंतर नहीं है, क्योंकि कोई जानवर अगर शेर के मुंह के अंदर चला जाता है तो शेर उसे खा जाता है और उस जाल से निकल नहीं पाता। इसी तरह अगर जब कोई व्यक्ति रोजगार के दफ्तर में फंस जाता है या किसी के बहकावे में आ जाता है तो उसका जीवन खत्म हो जाता है। क्वेश्चन 4 है, प्रमाण से अधिक महत्व है विश्वास। कहानी के आधार पर टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर होगा, प्रमाण से अधिक महत्व विश्वास है, क्योंकि यह बात शेर ने बताया है कि मेरे पेट में रोजगार का दफ्तर, घास का मैदान और अनेक प्रकार की चीजें हैं। इससे सभी जानवर शेर की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और लाइन बनाकर उसके पेट में चले जाते हैं। इसका दूसरा कविता है पहचान। पहचान का क्वेश्चन नंबर 1 है, राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले? इसका आंसर होगा, राजा ने जनता को अपनी आंख बंद करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि राजा को शांति मिल सके। क्वेश्चन दूसरा है, आंखें बंद रखने और आंखें खोल कर देखने का क्या परिणाम निकलेगा? इसका आंसर, आंखें बंद रखने और आंखें खोल कर देखने के परिणाम अलग अलग होते हैं। आंखें बंद करने से व्यक्ति आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, वहीं आंखें खोलकर देखने से व्यक्ति बाहरी दुनिया से जुड़ता है और विभिन्न प्रकार की दृश्य जानकारी का अनुभव करता है। क्वेश्चन 3 है, राजा ने कौन कौन सा हुक्म निकाले? सूची बनाइए और इनके निहितार्थ लिखिए। पहला है, प्रजा अपनी आंख बंद कर ले। इसका होगा, इसमें छिपा निहितार्थ है कि लोग राजा के अत्याचार, शोषण तथा दोहन के प्रति अपेक्षित हो जाए। इस तरह वह लोगों का मनचाहा शोषण कर उसमें अपने कार्य करवाता रहे। दूसरा है, प्रजा अपने कानों में पिघलता शीशा डलवा ले। इसमें छिपा निहितार्थ है कि लोगों द्वारा सुनने की क्षमता खत्म करके अपने विरोधियों को चुप रख सके। लोग राजा के विरुद्ध सुन ही ना पाएंगे तो वह उसका विरोध कैसे करेंगे। तीसरा है, राजा अपने मुंह को सिलवा ले। प्रजा अपने मुंह को सिलवा ले। इसमें छिपा निहितार्थ है कि लोगों के विरोध करने की शक्ति को ही समाप्त कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, खैराती रामू और विद्युत ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया? इसका आंसर है, खैराती रामू और विद्युत ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा इसलिए दिखाई दिया क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें बंद करके राजा के प्रति अपनी आज्ञाकारी और अधीनता इतनी
दृढ़ कर ली थी कि वे राजा के अलावा किसी और को दिख ही नहीं पा रहे थे। वे राजा के कठपुतली बन चुके थे। तीसरा कविता है चार हाथ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरों को चार हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला। इसका आंसर है, मजदूरों को चार हाथ देने के लिए मिल मालिक कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों में फिट करवाने चाहे, पर ऐसा नहीं हो सका। फिर उसने मजदूरों के लिए लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उसमें काम नहीं हो सका। फिर उनसे लोहे के हाथ फिट करवा दिए, पर मजदूर मर गए। मिल मालिक का यही परिणाम निकला। क्वेश्चन नंबर 2 है, चार हाथ न लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आई। तो इसका आंसर है, मिल मालिक ने मजदूरों की मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर नौकर रख लिए। चौथा कविता है साझा। क्वेश्चन 1, साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया। इसका आंसर है, हाथी ने किसान को बताया कि वह उसकी फसल की रखवाली करेगा और फसल तैयार होने पर दोनों आधा आधा बांट लेंगे। हाथी ने यह भी बताया कि उसके साथ खेती करने से छोटे जंगली जानवरों भी खेती की रक्षा करेंगे। क्वेश्चन दूसरा है, हाथी ने खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा की। इसका आंसर है, हाथी ने खेत की रखवाली के लिए घोषणा की कि किसान की खेती में उसका भी साझा है। यदि किसी ने उसकी घोषणा का अनसुना किया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्वेश्चन तीसरा है, आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी। तो आधी फसल को आधी आधी बांटने के लिए हाथी ने उपाय निकाला कि दोनों आधा आधा खाएंगे। किसान ने जब खाना शुरू किया तो हाथी ने गन्ना खींचा और खाने लगा, तो किसान ने विवश होकर गन्ना छोड़ा तो हाथी ने सारा गन्ना अकेले ही खा लिया। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।